कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रश्री काशीचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रश्री गुणचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था प्रायाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री कदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भक्तों के चरणों में वंदन करते हुए समूह जी को भावयुक्त वंदना। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, आज का ये पावन प्रसंग जय जन्मोत्सव, जब आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के जीवन के बारे में सुनते हैं तो उनका पुरुषार्थ, उनका सम्यक पराक्रम, उनका जीवन, उनकी बायोग्राफी, जब हम उनके जीवन को पढ़ते हैं, जब उनके जीवन के बारे में सुनते हैं तो हमारा शरीर, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है कि कैसे साधक हुए कि जिन्होंने संयम के अंदर इतना पराक्रम किया, जिन शासन के लिए इतना किया। आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, आज हम सब यहाँ पर जल जन्मोत्सव मना रहे हैं तो गुरु भगवंतों की असीम कृपा है। आत्मबंधुओं, 12 बजे तक आपको शांत रहते हुए जिनवाणी का श्रवण करना है, महापुरुषों का गुण स्मरण करना है। बिल्कुल शांति के साथ लिप्स को जिप लॉक कर दीजिए। पिन ड्रॉप साइलेंस। भगवान महावीर स्वामी ने जन जन को जागृत किया जिनवाणी के माध्यम से, और उसी जागृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसी जागरणा को आगे बढ़ाने के लिए 300 साल पूर्व आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भी बहुत प्रयास किया, पुरुषार्थ किया। आत्मबंधुओं, जब अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर राजा महाराजा व्यसनों के अंदर डूबे हुए, उस समय पर आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब को लगा कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में विचरण करना चाहिए जहां पर राजा महाराजाओं को बोध दिया जा सके, जहां पर रॉयल फैमिलीज को बोध दिया जा सके, क्योंकि अगर राजा शासक व्यवस्थित रहेगा तो प्रजा भी क्या हो सकती है, व्यवस्थित रह सकती है। एक बार जोधपुर नरेश राजा अभय सिंह जी ने विनंती की आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को कि आप जोधपुर पधारे। पिपाड़ से विहार करते हुए जोधपुर की ओर बीच में गुजकला गांव आता है। वहां पर जब जयमल जी महाराज साहब पधारे तो गोचरी परिचर्या के दौरान ठाकुर साहब का वहां पर चलता था। ठाकुर साहब की हवेली के पास गोचरी की गवेषणा करते हुए आगे बढ़े, लेकिन वहां पर जो द्वारपाल था, जो डोर कीपर था, उस डोर कीपर ने रोक दिया। अनसंत बोलने लगा, कुछ और अलजलूल बोलने लगा, लेकिन जब आवाज सुनाई दी तब उस समय ठाकुर साहब जो हवेली के अंदर बैठे थे वो दौड़ करके आए, आकर के आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को वंदन करते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि इस द्वारपाल को पता नहीं, इसे डोर कीपर को अंदाजा नहीं है कि आप कौन हैं। मुनिराज, आप मुझे माफ कर दीजिए। और भावपूर्वक ठाकुर साहब ने क्या किया, सुपात्र दान दिया, आहार कराया। उसके बाद दोपहर के समय में ठाकुर साहब और उनके जितने भी परिवार के सदस्य मुनिराज के दर्शन के लिए गए, देशना सुनने के लिए गए। जयमल जी महाराज साहब ने प्रवचन फरमाया और इस प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि किस तरह से व्यसनों के अंदर डूबे हुए शासक पतन के गर्त में चले जाते हैं। अगर एक शासक, एक राजा, एक नेता सही नहीं हो तो प्रजा भी दुख को झेलती है। तो सच्चा शासक वही होता है जो जीवन के अंदर व्यसन मुक्त होता है। बोध दे दिया और वहां पर यह भी बोध दिया कि किस तरह से सोने की नगरी द्वारिका, उसका विनाश किस तरह से हुआ, महाभारत के प्रसंग सुनाए और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से रावण की सोने की लंका भी व्यसनों के कारण से जल गई। ठाकुर साहब को
अपनी गलती का एहसास हुआ और वहां पर हाथ जोड़ करके नियम ले लेते हैं कि आज के बाद कोई भी व्यसनों का उपयोग नहीं करेंगे। जब शासक व्यसन मुक्त हो जाते हैं तो वहां पर प्रजा भी खुशहाली के साथ रह सकते हैं। आगे बढ़े, डांगियावास आदि आगे बढ़ते हुए जोधपुर की ओर आगे बढ़े तो वहां पर राजा अभय सिंह जी को भी गोद दिया। राजा अभय सिंह जी की हवेली में आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने प्रवचन फरमाया और वहां पर उन्होंने राजधर्म के बारे में गोद दिया कि एक राजा की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, राजा को किस तरह से आगे रहना चाहिए। और प्रवचनों के माध्यम से आत्म बंधु आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने गोद दिया और साथ में उनकी काव्य रचनाएं जो लोकल लैंग्वेज में थी। गुरु भगवंतों की असीम कृपा है कि हम ये सब चीजें जान पा रहे हैं क्योंकि पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने जयध्वज के ग्रंथ को रिवाइज किया, रिसर्च किया और हमको वो ग्रंथ उपलब्ध करवाए। और गुरु भगवंतों का वो प्रयास और जो फाउंडेशन पब्लिश करता है, ये ग्रंथ पब्लिश हुए, इसीलिए आज हम सब जयमल जी महाराज साहब के बायोग्राफी को जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सन 2004 का एक प्रसंग मुझे याद आता है कि जब बेंगलोर के अंदर BBLU कॉलेज, CB भंडारी कॉलेज में गुरु भगवंतों के सानिध्य में जयमल जैन आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान संस्कार शिविर चल रहा था। इतिहास का एक ऐसा शिविर जो सबसे मैक्सिमम शिविरार्थी 2444 शिविरार्थी उस शिविर के अंदर, और उस समय मैं दर्शन करने के लिए मेरे सांसारिक पिताजी के साथ गई थी। गुरुदेव ने उस समय बोध दिया था कि जो वैराग्य की भावना है उस वैराग्य की भावना को बचाए रखना। और साथ में मेरे लाइफ के लिए पहली बार मैंने जयमल जी महाराज साहब के जीवन के बारे में पहली बार गुरुदेव के मुखातिब से सुना था। और गुरुदेव ने मुझे वो जयध्वज की पहली किताब जो उस समय सन 2004 में पब्लिश हुई थी, जयध्वज का प्रथम भाग, और उस समय गुरुदेव ने मुझे नियम दिलाया था कि हॉस्टल में रह करके रोज 2 पेज पढ़ना। क्या करना? डेली 2 पेज पढ़ना। वैराग्य को बरकरार रखने के लिए, धर्म की भावना को भौतिकता से अलग रख करके अपने भीतर के धर्म की भावनाओं को जागृत रखने के लिए पूज्य गुरुदेव ने असीम कृपा की। सोचिए कि अगर वो ग्रंथ नहीं होते और हॉस्टल के अंदर कहाँ गुरु भगवंतों का सानिध्य, कहाँ धर्म की आराधना करने का अवसर, लेकिन ऐसे माहौल में भी अगर धर्म की भावना बरकरार रहती है तो वो किसके वजह से? उन ग्रंथों की वजह से, उन किताबों की वजह से जो हम महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं। और उसी कारण से आज गुरुदेव की कृपा हुई, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ये गुरु भगवंतों की अनन्य कृपा है। तो इसीलिए आप सब ये चिंतन कीजिए कि वो ग्रंथ बहुत सरल भाषा में है और जयमल जी महाराज साहब के जीवन को हर किसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उन्होंने किस तरह से सामाजिक तौर तरीके के अंदर जो कुरूढ़ियाँ थी, उन कुरूढ़ियों को भी दूर करने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया। चाहे वो जोधपुर के नरेश अभय सिंह जी हो, चाहे दिल्ली सुल्तानत जब डिक्लाइन हो गया, दिल्ली सुल्तानत के जितने भी राजा महाराजा थे वो सब व्यसनों के अंदर डूब गए थे। तो आचार्य श्री भूदर जी महाराज साहब, उनको नेसेसिटी महसूस हुई कि दिल्ली की तरफ बिहार करना चाहिए। तो आचार्य श्री भूदर जी महाराज साहब, जयमल जी महाराज साहब और जीवनदास जी महाराज साहब तीनों दिल्ली की तरफ बिहार करते हैं। और जब दिल्ली मुनिराज के दर्शन करने से पहले जोधपुर के नरेश अभय सिंह जी, चाहे वो सिरोही के नरेश मान सिंह जी हो, चाहे भगत सिंह जी नागौर नरेश हो, चाहे जोरावर सिंह जी बीकानेर के नरेश हो, इन सबके साथ जब मोहम्मद शाह फरक उन्होंने जब सुना कि मुनिराज पधारे हैं और पूरी जनता देशना सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए जा रही है, तो इन सभी नरेशों के साथ मोहम्मद शाह भी गए दर्शन करने के लिए। और जब जयमल जी महाराज साहब का प्रवचन सुना, प्रवचन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सारे व्यसनों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। सिर्फ उनके इतिहास को जानने के लिए नहीं कहा जा रहा। आज जयमल जयंती आप मना रहे हैं, आपको भी अपने जीवन के अंदर एक दृढ़ संकल्प लेना है कि किस तरह से जयमल जी महाराज साहब ने जन जन को जागृत किया, व्यसनों से मुक्त कराया। आपको भी क्या करना है?
युवा पीढ़ी ड्रग्स, अल्कोहल आदि अनेक नशाओं के अंदर डूबे हुए और थोड़ा सा इमोशनल सेंसिबिलिटी इतना ज़्यादा है, इमोशनल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो क्या कर लेते हैं, अपने ही आत्मा का घात कर लेते हैं। तो आपको स्वयं को चिंतन करना होगा। अगर आप व्यसन मुक्त रहेंगे तो आपकी अगली जनरेशन जो कंप्यूटर जनरेशन के अंदर बिलोंग करती है वो भी क्या हो सकती है, व्यसन मुक्त हो सकती है। तो आज जय जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबको एक भेंट गुरुदेव के सानिध्य में देनी है कि आपके जीवन में चाहे कोई भी व्यसन हो उसका क्या करेंगे, आप बोल तो दीजिए, त्याग करेंगे। चाहे वो चाय कॉफी का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे टीवी देखने का नशा हो, चाहे इंटरनेट एडिक्शन हो, आप जो कोई भी एडिक्शन है उनका त्याग करने का लक्ष्य रखेंगे। और आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की ऐसी असीम कृपा हम सब पर हुई है कि आज इस बहुत विशाल प्रांगण के अंदर जय जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और आचार्य भगवान आचार्य श्री काशीचंद्र जी महाराज साहब, ऐसे जय जमी मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री कदम चंद्र जी महाराज साहब आदि थाना का हमको यहाँ पर प्रवचन जिनवाणी सुनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। कंप्यूटर जनरेशन है, आज का युग है, सबने ग्रंथ के लिए तो सुनना है, हम माइक में बोल रहे हैं, चाहे पीछे से आवाज आ रही हो, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ हो उस समय आप बिल्कुल ड्रॉप साइलेंस के साथ वाणी को श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उस वाणी को उतारने का प्रयास करेंगे और जयध्वज जैसे ग्रंथ को पढ़ करके समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। उसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को